नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा बनाने का उद्देश्य है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बहानागा रेलवे स्टेशन पर जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसको रेल एक्सीडेंट नहीं, यानी उसको इस 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा रेल हादसा कहा जा सकता है। इतना बड़ा रेल हादसा वह था कि वहाँ पर खुद देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर जाकर हालत का और घायलों का, मृतकों का उन्होंने हालचाल जाना। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना खतरनाक और कितना बड़ा हादसा था। 2 जून को जब यह हादसा हुआ, 2 जून की शाम को हावड़ा के शालीमार से कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई के लिए निकली थी और वह बालासोर से आगे चलकर शाम 5:30 बजे, तकरीबन कह सकते हैं 5 और 6 बजे के बीच में ही, वहाँ पर बहानागा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी और टेक्निकल इशू के कारण ही, टेक्निकल फॉल्ट के कारण ही, मानवीय भूल उसको कह सकते हैं, सिग्नल तो ग्रीन दिखा रखा था लेकिन लाइन क्लियर नहीं थी। लाइन लूप लाइन की तरफ ही सेट थी जहां पर और लूप लाइन पर जब मालगाड़ी खड़ी थी तो वहीं पर लाइन सेट थी, उसको मेन लाइन की तरफ सेट करके नहीं छोड़ा गया था। और फिर जब शालीमार से यानी हावड़ा से चेन्नई को जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस आई तो वह फुल स्पीड यानी 128 से और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह चल रही थी और मेन लाइन पर न जाके वह जहां पर लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी उसी पर जा चढ़ी। और दोनों ही ट्रेनों में न्यू टेक्नोलॉजी यानी LHB कोच लगाए गए थे और जब मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई तो वह उसके बाद में तीसरी लाइन पर यानी कि तीसरे ट्रैक पर जाकर उसके कोच पलट गए, जहां पर सामने से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट के आने का टाइम हो गया था, उस तरफ वह कोच जा गिरे। और मालगाड़ी तो 1 इंच भी नहीं हिल पाई थी उस गाड़ी से, क्योंकि उसमें आयरन और लोहा का इतना ज़्यादा वजन था। 40-45 डिब्बे, 40-45 बोगी मालगाड़ी की लूप लाइन पर खड़ी थी, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस उन्हें नहीं हिला पाई। और खुद इतना प्रेशर उसका 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतना प्रेशर कोरोमंडल एक्सप्रेस का था कि वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। लेकिन LHB कोच एक दूसरे पर अक्सर नहीं चढ़ते। चढ़ने का कारण यही रहा कि मालगाड़ी बहुत भारी भरकम खड़ी थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो अपनी फुल स्पीड से आ रही थी उसका प्रेशर सारा डिब्बों पर ही गया और वह डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए। कुछ तीसरी लाइन पर भी जाकर गिरे जहां पर यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट के आने का समय हो रहा था और कुछ ही पलों बाद सामने से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट भी आ गई, जो उन डिब्बों को चीरती हुई निकल गई और खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वहाँ पर जो उस मौके पर मौजूद थे वे ही उस हालत को बयां कर सकते हैं। हम और आप तो बातों में उलझे रह सकते हैं, हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। दोनों ही ट्रेनें बहानागा रेलवे स्टेशन पर, उन दोनों ही ट्रेनों का स्टॉप नहीं था। दोनों को 128 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वहां से गुजर जाना था, लेकिन कौन जानता था कि यह ट्रेनें यहाँ पर आखिरी रन कर रही है, यानी आखिरी दौड़ रही है और इतने भीषण हादसे का शिकार होने जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं कि राजनीतिज्ञ लोग हैं, सरकार पर उंगली उठाते हैं, लेकिन सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है, मानवीय भूल रही है। क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल इशू जो बता रहा है कि सिग्नल तो ग्रीन दिया गया था कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट साहब को, और सिग्नल ग्रीन का मतलब यही होता है कि लोको पायलट साहब अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से यानी कि 128 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ले जा सकते हैं। टेक्निकल फॉल्ट ये रहा है कि वहाँ पर 130 से तो वह ले जा रहा था, 130 की स्पीड से तो वह गाड़ी को ले जा रहा था। टेक्निकल फॉल्ट रहने का कारण यह है कि मेन लाइन पर सेट न होकर के जिधर मालगाड़ी को लिया गया था उसी तरफ सेट रह गई, उसको मेन लाइन पर नहीं किया गया। तो यहाँ पर मानवीय भूल ही इस हादसे की मेन
मेन कारण इस हादसे का रहा है। और राजनीतिज्ञ लोग मानते हैं कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा दोष है। सरकार, कौन चाहेगा कि अपने देश में इतने बड़े बड़े ट्रेन हादसे हो? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं इतने बड़े जनसंहार का जिम्मा अपने सिर लेना चाहेगा। वैष्णव जी, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वहां पर पहुंचे। दुर्घटना होते ही वह वहां पर तुरंत पहुंचे और समस्त रेल हादसे की खुद मॉनिटरिंग वह कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अस्पतालों में गए, घायलों को भी देखा और मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी देकर वह आए। रेल मंत्री, इतने अच्छे रेल मंत्री मैंने आज तक नहीं देखे, क्योंकि अधिकतर नेता लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं, हादसे के दौरान जाते हैं और खाना पूर्ति करके वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री 2 दिन तक वहीं पर रहे, वह वहाँ से नहीं आए। कुछ लोग खाना पूर्ति करके आ जाते हैं और तब तक, जब तक सभी घायलों को अस्पताल में न पहुँचाया जाए और भेजकर तब ही वह दिल्ली वापस आए। खुद जब रेलवे रूट सुचारू रूप से चल गया, रेल सेवा बहाल हो गई, खुद उन्होंने जो पहली मालगाड़ी वहाँ से क्रॉस करवाई, उसको हाथ जोड़कर क्रॉस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने करवाई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ पर, जहाँ पर हादसा हुआ, यानी बहानागर रेलवे स्टेशन के पास ही जहाँ पर हादसा हुआ, वहीं पर जो कोच हटाए गए हैं, जो क्षतिग्रस्त कोच है वह एक तरफ हटाए गए हैं और उन्हें ढकने के लिए वहाँ पर पर्दे भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो अन्य ट्रेनों से यात्री वहाँ पर आवाजाही करेंगे उनकी निगाह उस भयानक दृश्य पर न पड़े, क्योंकि वहाँ पर अब भी किसी के हाथ और किसी के पैर, किसी का मांस इस कदर पड़ा है कि मानो यहाँ पर कोई जनमानस का जनसंहार हुआ हो। इतना भीषण हादसा शायद ही अब से पहले हुआ हो। इतनी दुर्गंध वहाँ पर मची हुई है कि कहा जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजनीति करने वाले लोग तो राजनीति ही करते हैं। उन्हें सबसे पहले यह नहीं दिखता कि सबसे पहले सरकार के लिए प्रथम कर्तव्य क्या होता है। प्रथम कर्तव्य यही है कि घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर जो घायल है उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराए, और जो मृतक हुए हैं, जिनके घरों से लोग मारे गए हैं, यानी उस भीषण ट्रेन हादसे में वह अपने जीवन से हाथ धो बैठे, उनके परिवार वालों को सांत्वना देने का कार्य करे। पॉलिटिकल लोगों से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी राजनीति बाद में दिखलाए, पहले जहां पर इंसानियत का काम होता है वहां पर इंसानियत दिखानी चाहिए। दोस्तों, किसी भी रेलवे स्टेशन पर 2 प्रकार की रेलवे लाइन होती है। एक तो मेन लाइन होती है कि जिस ट्रेन को वहाँ पर नहीं रुकना होता वह मेन लाइन से गुजार दी जाती है, यानी फुल स्पीड में लोको पायलट उसको ले जा सकता है। एक लूप लाइन होती है जिस पर किसी भी गाड़ी को स्टॉप देकर वहाँ के प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, खड़ा किया जाता है। और मेन लाइन पर किसी गाड़ी को खड़ा नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ से सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए, प्रीमियम ट्रेनों के लिए वह लाइन होती है जो फुल स्पीड से ट्रेन को ले जाने के लिए बनी होती है। लूप लाइन पर केवल या तो किसी गाड़ी को खड़ा किया जाता है या बहुत ही कम स्पीड से ट्रेन को गुजारा जाता है। बहानागर रेलवे स्टेशन को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हावड़ा से चेन्नई को इस लाइन पर, मेल लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और यह लूप लाइन है जहां पर मालगाड़ी खड़ी थी और पटरियां मेन लाइन पर सेट न होकर लूप लाइन पर सेट थी। तो इसी तरह कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से आती हुई लूप लाइन पर जाकर उस पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकरा गई और हादसे का कारण बन गई। फिर इस लाइन से जो यह वाली लाइन है, इस पे यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी और वह भी जो इस गाड़ी के कोच इधर गिरे थे इनसे जा टकराई और हादसे का शिकार हो गई। दोनों ही गाड़ी डिरेल हो गई और अच्छे खासे हादसे का दोनों ने ही नतीजा भुगता। काफ़ी यात्री इन दोनों ट्रेन हादसों में मारे गए थे। बहुत ज़बरदस्त हादसा यह था। उम्मीद करते हैं आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि असल में सारा दामोरदार, सारी गलती किसकी रही है। मानवीय भूल, टेक्निकल इशू ही इस हादसे का सबसे बड़ा कारण है।